हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो चैनल में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए एक पिक अ पाइल रीडिंग, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का पाइल सिलेक्शन से लेकर रीडिंग काफी यूनिक है, काफी क्रिएटिव है, काफी इंट्यूटिव है। ऑफ कोर्स क्रिएटिव, इंट्यूटिव, यूनिकनेस यहाँ पर है। इसका मतलब है ये कंप्लीट रीडिंग बहुत डिवाइन होने वाली है, राइट? अभी टॉपिक क्या है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं समझाऊंगी आपको पाइल आज कैसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, पाइल सिलेक्शन का एक रूल है आज। ओके, सो प्लीज स्किप मत कीजिएगा। फाइन। सो टॉपिक आज ये रहेगा कि आपके लाइफ का मैप यहाँ पर हम ट्रैक करेंगे। ओके, आपके लाइफ के मैप को यहाँ पर हम ट्रैक करेंगे, एज इन आप अभी अपने लाइफ में कहाँ पर हो, आपके लाइफ की करंट स्थिति क्या है, आपकी लाइफ किस डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाली है, और यहाँ से करंट स्टेट से फ्यूचर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपकी लाइफ कौन से मैप को फॉलो करने वाली है। इस मैप को भी हम ट्रैक करेंगे, बहुत डिटेलिंग में ट्रैक करेंगे। ठीक है, सो अभी आपको पाइल कैसे सिलेक्ट करना है वो मैं बता देती हूँ राइट नाउ। अभी आप मुझे जिस डायरेक्शन में फेस करके सुन रहे हो वही डायरेक्शन आपका आज का पाइल है। सिंपल, ठीक है। अभी अगर आप फॉर एग्जाम्पल मुझे सुन रहे हो नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करके, या फिर नॉर्थ ईस्ट, या फिर नॉर्थ वेस्ट, देन ग्रुप नंबर 1 वुड बी योर्स। ठीक है, अगर आप मुझे सुन रहे हो राइट नाउ करेंटली ईस्ट फेस करके या फिर वेस्ट फेसिंग करके, देन ग्रुप नंबर 2 वुड बी योर्स। अगर आप मुझे सुन रहे हो साउथ फेसिंग करके या फिर साउथ वेस्ट फेसिंग करके या फिर साउथ ईस्ट फेसिंग करके, देन ग्रुप नंबर 3 वुड बी योर्स। ठीक है, सो देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आपको टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, आप वहां पर चेक कर लो। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सिड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया है, इसका ये मतलब है, आई होप कि आप समझ के आज आपने पाइल चूज किया है, क्योंकि आज पाइल सिलेक्शन थोड़ी सी यूनिक है, थोड़ी सी डिफरेंट है। आज का पाइल सिलेक्शन कुछ ऐसा था कि आप अभी, आपको जब ये रीडिंग मिलेगी तब आप एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में फेस करके बैठे हुए हो वही फाइल आपका है। तो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 को चूज किया, इसका ये मतलब है कि अभी ये रीडिंग आप नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फेस करके आप देख रहे हो। ठीक है, चाहे आप बैठे हुए हो, आप खड़े हो, दैट डजेंट मैटर, बट फेस आपका इन्हीं डायरेक्शंस में है। सो यहाँ पर आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं आपके लाइफ के मैप। आपके लाइफ के मैप को हम यहाँ पर ट्रैक करेंगे। ओके, एग्जैक्टली लाइक आप अभी लाइफ में कहाँ पर हो, आप अपने लाइफ में कहाँ तक पहुंचने वाले हो, एंड ये जो अभी से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचना, ये जो जर्नी रहेगी, इस जर्नी के मैप को भी हम ट्रैक करते हुए जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आप फिलहाल अपने लाइफ में कहाँ पर हो। फॉर माई ग्रुप नंबर 1 प्लीज मुझे गाइड कर दें। थैंक यू सो मच माय व्यूअर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। मेरे ग्रुप नंबर 1 अपने लाइफ में अभी कहाँ पर है। थैंक यू, थैंक यू। The underworld. Okay. The flame. The box. अपने पैशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो।
कुछ है जिसके लिए हर दिन आप उस चीज को चूज करने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने जिंदगी में एक एक ही काइंड ऑफ जिंदगी बहुत टाइम से देख रहे हो। एंड जैसे कि बचपन में मैं ये फील कर पा रही हूँ, बचपन से लेकर अभी तक की अगर मैं बात करूँ ना, बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन में आप पले बड़े हो, बहुत कंजर्वेटिवनेस में आप पले बड़े हो, जिसके चलते क्या हुआ है, जो ग्रोथ आप में होनी चाहिए थी वो ग्रोथ कहीं ना कहीं जाकर ब्लॉक्ड हो गया है। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको ब्लॉक करते हैं, मतलब आपके सोच को ब्लॉक करते हैं, आपको लिमिटेड रखने की कोशिश करते हैं, और इन्हीं एक्सक्यूजेस के साथ वो लिमिटेड रखते हैं आपको, कि जैसे कि यू नो तुम्हारा ये पैशन तुम्हें सक्सेस नहीं देने वाला है, रादर गो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर गो फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। अगर आपका पैशन कुछ और है, तुम ये क्यों करना चाहते हो, तुम फैमिली बिजनेस ज्वाइन करो, या फिर हमारे घर की लड़कियां ये सब नहीं करती। लड़के हो और ये सब करने के बारे में सोच रहे हो, ये सब डांसर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, ये बात बहुत मुश्किल है। ये सब बातें यहाँ पर बहुत होती हैं, आपको सुनने को मिला है, और अभी भी कहीं ना कहीं किसी किसी को है कि सुनने को मिलता है। करेंटली आप अपनी लाइफ में जहां पर हो, वहां पर आपके अंदर ये फ्लेम तो है, ये पैशन है, कुछ करके दिखाने का ये जो जज्बा होता है ना, वो है आपके अंदर। लेकिन खुद को फंसे हुए से महसूस करते हो जैसे कि आप बहुत लिमिटेड हो, आप में आपके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और इन रिसोर्सेज के साथ, इन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप कैसे आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, आप प्रेयर नहीं कर रहे हो, विश्वास नहीं कर रहे हो। है विश्वास, फ्लेम विश्वास का भी एक साइन होता है, राइट। है विश्वास, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि पता नहीं आगे क्या रखा हुआ है, पता नहीं इस टॉक्सिक लाइफ से हम कब निकल पाएंगे। सेम, मतलब आप ना भीड़ में नहीं रहना चाहते, आप यूनिक कुछ करना चाहते, यूनिक कुछ बनना चाहते हो आप। लेकिन वही बात है, आपको भी पता है कि आपके फैमिली मेंबर्स में या फिर आप जिस नेबरहुड में हो, उस नेबरहुड में रहकर आप इस फ्लेम को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते। और बात कुछ ऐसी है कि अब इस नेबरहुड से, इस फैमिली से आप बाहर भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो रिसोर्सेस नहीं है आपके पास, वो जॉब नहीं है आपके पास, ठीक है। तो बेसिकली अब ये पाइल जिस पोजीशन में अपने लाइफ में है, वहां पर मुझे पैशनेट दिख रहे हैं, ठीक है। ये ग्रुप मुझे बहुत पैशन के साथ दिख रहा है, कोई ना कोई पैशन के साथ आप काम कर रहे हो, खुद को प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ आप करने की कोशिश कर रहे हो, कोई बिजनेस सेटअप करने की कोशिश कर रहे हो, और जो भी सेटअप करने की कोशिश करो वो आसान नहीं है। बहुत लोगों से लड़ना पड़ रहा है, बहुत लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ रहा है, हर दिन अपने इस चॉइस के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ रहा है कि यस इट इज राइट, मैंने जो चूज किया है सोच समझ के चूज किया। आप लोग मुझ पर भरोसा करके थोड़ा सा देखो। किसी किसी के लिए तो मुझे बहुत कम सपोर्ट दिख रहा है, आप जो भी करने की कोशिश कर रहे हो उसमें बहुत कम सपोर्ट है। बट वही है कि अपने पैशन के साथ, इस फ्लेम के साथ आप बस आगे बढ़ते चले जा रहे हो, पता नहीं कहाँ जा रहे हो। आपकी एनर्जी बेसिकली है ऐसी। बट या बहुत मेसअप भी यहाँ पर, बहुत फंसे हुए से भी यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है, बहुत ट्रैप्ड भी महसूस हो रहा है। कभी कभी आपको बहुत ट्रैप्ड महसूस होता है, क्योंकि आप हो पैशनेट, बट आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना, ये इधर तो आपको पास्ट का डर दिखाते हैं, और नहीं तो फ्यूचर की एंजाइटी आपको गिफ्ट करके जाते हैं कि अरे ऐसे हैं, चीजें ऐसी हैं, सोसाइटी ऐसी है, मार्केट अभी ऐसी है, ये तुम्हें लगता है ये तुम्हें सक्सेस देने वाला है, टाइम जा रहा है, अब तुम्हारे दोस्त ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं। ये सब बातें यहाँ पर बहुत होती हैं, जिसके वजह से आप के पैशन कभी कभी डिम भी हो जाती हैं, आपको फ्यूचर की एंजाइटी आती है, पास्ट का डर लगता है आपको। ये आपके लाइफ के इस सिचुएशन में, इस स्थिति में अभी आप हो। अब देखते हैं आप आगे, आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपकी लाइफ कहाँ पर जा रही है।
मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए प्लीज बता दीजिए स्पिरिट्स, मेरे ग्रुप नंबर 1 के लाइफ की डेस्टिनेशन क्या है। एंड थैंक यू। Six of Pentacles. Every blessing you give will eventually be returned to you. Three of Wands. Put yourself out there and you will be rewarded one way or another. You are already putting yourself out there. आप खुद पर विश्वास कर रहे हो अभी, विश्वास का फल ये है। Knight of Wands. Sometimes you have to be willing to bend the rules a little. Yes, आप कुछ अलग, आपके दोस्त, आपके परिवार वाले जो अब तक करते आ रहे हैं उससे काफी अलग कुछ ऑलरेडी कर रहे हो, ऑलरेडी पहुंच गए हो, आपका डेस्टिनेशन ये है। आपने खुद को खुद बिल्ड किया है। आपका फ्यूचर, आप जिस इस मैप को फॉलो करते करते आप लाइफ में जहां पर पहुंच रहे हो वहां पर बहुत ब्लेसिंग्स हैं, मेहनत का फल है वहां पर। मुझे आप इस डेस्टिनेशन में दिख रहे हो जहां पर आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप दान कर रहे हो, दान पुण्य में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो आप। नॉट ओनली आप दूसरों को दान करो, मतलब कोई ओल्ड एज होम में जाकर आप दान करो, कोई नीडी लोगों को आप दान करो, सिर्फ ये एनर्जी नहीं दिख रही है। इसके साथ साथ मुझे ऐसा भी एनर्जी देखने को मिल रहा है कि आप अपने परिवार में भी लोगों को हेल्प कर रहे हो टू ग्रो। आज जो आपको बता रहे हैं ना कि अरे तुम क्या कर रहे हो जिंदगी में, इससे क्या ही हासिल हो सकता है, उन्हीं लोग, वही लोग होंगे जो आपके पास आकर बोलेंगे मुझे भी बिजनेस करना है, तुम प्लीज थोड़े से टिप्स दो, क्योंकि आपके पास वो रिसोर्सेस रहेंगे। आप अपने परिवार वालों को ही अपने काम में लगाओगे, मतलब हेल्प करोगे टू गिव देम सम वर्क, आप पे आउट करोगे। आपके अंडर बहुत लोग काम कर रहे हैं, आपके मदद से आपके परिवार में, आपके रिलेटिव में बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। जो लोग आज आपको बहुत कुछ सुना रहे हैं वही, उन्हीं लोगों को आप हेल्प कर रहे हो, क्योंकि आपके पास उतना रिसोर्सेस है, ब्लेसिंग्स है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर खुद का कोई घर दिख रहा है जो आपके पैसों से आप बना रहे हो। पेट है आपके पास, और ये जो भी कर रहे हो ये इस जर्नी में मुझे सपोर्ट कम दिख रहा है। हालांकि मैं यहाँ पर जर्नी ट्रैक करूंगी और वही इस रीडिंग का मेन पर्पस है, मैप ट्रैक करना, बट फिर भी मुझे अभी से ही वो महसूस हो रहा है कि आप जहां पर पहुंच रहे हो वो बहुत कम सपोर्ट के साथ पहुंच रहे हो। सो वॉट एवर यू आर बिकमिंग, अपने दम पे आप बन रहे हो, उसका एक अलग ही मजा है। उसका एक अलग ही मजा है, राइट, आई नो दैट। आई कंप्लीटली आई कैन फील यू गाइज। मुझसे पूछो। या मुझे पता है। ऑल्सो आपके लाइफ में आप आने वाले जिंदगी में कहीं और सेटल हो रहे हो, कहीं और, जहां पर अभी हो आप अपनी लाइफ में वहां पर नहीं रहोगी। ये हो सकता है शादी के बाद आप कहीं और जा रहे हो, विदेश में आप सेटल हो रहे हो, डिफरेंट किसी स्टेट में आप सेटल हो रहे हो, बट जहां पर आपकी होम टाउन है वहां पर आप नहीं रह रहे हो, नहीं, कहीं और रह रहे हो। ओके, बहुत ब्लेसिंग्स है वहां पर, बहुत ज्यादा। और ज्वेलरी, माय गॉड, ज्वेलरी आप बहुत खरीद रहे हो अपने लिए, ठीक है, गाड़ी, घर, ज्वेलरी, डायमंड के साथ आप बहुत कनेक्ट हो रहे हो। डायमंड, गोल्ड की एनर्जी उतना ज्यादा नहीं महसूस हो रहा है मुझे, डायमंड की एनर्जी सबसे ज्यादा महसूस हो रही है। आज जिस फ्लेम की, सिर्फ फ्लेम है ना आपके अंदर, वो फ्लेम रियलिटी में बदल रही है, रिवॉर्डेड हो रहा है, वो बन रहा है, चाहे वो बिजनेस बोलो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन बोलो, जो भी आप बनाने की, चाहे ये ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो लेकिन आपके घर वाले बोल रहे हैं क्यों कर रहे हो, आप ऑलरेडी वो बन रहे हो जो आप बनाना चाहते हो। सोशल मीडिया में आप बहुत, मुझे यहाँ पर बहुत फेम की भी एनर्जी आ रही है, जैसे कि आप टीवी में आ रहे हो, एक बार एटलीस्ट आप टीवी में आओगे, मैगजीन्स में आपकी इंटरव्यूज छप रही हैं, पॉडकास्ट में आप आ रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। और आपके फैमिली में ये नहीं हुआ है पहले कभी, आपको देखकर बहुत लोग ये करने की कोशिश करेंगे। ओके, बहुत लोग ये आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। यस यस, आप अपने फैमिली में एक न्यू ट्रेंड सेट करोगे,
मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर अब तक आपके फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया है, आपके बाद आपके फैमिली से ही बहुत लोग बिजनेस करने की कोशिश करेंगे। आप एक फैमिली में न्यू ट्रेंड सेट करोगे, लव मैरिज का ट्रेंड हो सकता है, ठीक है, या फिर क्रिएटिविटी का ट्रेंड हो सकता है। आपके बाद बहुत सारे लोग क्रिएटिव बनने की कोशिश करेंगे, डांसर बनने की कोशिश करेंगे, सिंगर बनने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। चलिए, अभी यहां से लेकर यहां तक की जो जर्नी है, इस जर्नी में कौन से मैप को फॉलो करते हुए आप जाओगे? मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए प्लीज बता दीजिए। मेरे ग्रुप नंबर 1 कौन से मैप को फॉलो करते हुए जाएंगे? ओके, थैंक यू। माउंटेन, माउंटेन, कमिंग अपार्ट, ड्रैगन स्लेयर। बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे गाइस, प्रिपेयर हो जाओ। ये यहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। ये जो इतना ब्यूटीफुल एक एनर्जी में आप पहुंच रहे हो, यहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। बहुत लोगों को ऐसे बातों को फेस करना पड़ेगा जो आपको बार बार डिमोटिवेट करेगा, जो आपको बार बार डिस्करेजमेंट देने वाला है, ठीक है। ऑल्सो इस काम में भी बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे। कभी कभी काम बहुत स्लो चलेगा, कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि अरे शायद लोगों ने ही सही कहा था, ये मेरे लिए है नहीं, शायद ये यहां से मुझे सक्सेस मिलेगा नहीं। लेकिन यही आपका प्रोसीजर रहेगा, इन्हीं प्रोसेस से आप और स्ट्रांग बनते चले जाओगे। हर दिन इस चीज को चूज करना, दिस विल मेक यू मोर कॉन्सिस्टेंट, मोर डिटरमाइंड। आप डिटरमाइंड बन रहे हो, कॉन्सिस्टेंट बन रहे हो, ये जज्बा और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन रहा है। कभी कभी खुद से ही गुस्सा आएगा, खुद पर ही गुस्सा आएगा कि क्यों मैंने ये पाथ चूज कर लिया। और इस पाथ में मुझे ऐसा दिख रहा है, बहुत सारे लोगों से आपको डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। बहुत सारे दोस्तों से डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, स्पेशली उन लोगों से जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, डिस्करेजमेंट दे रहे हैं। बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूटीन्स यहां पर आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और ये स्ट्रिक्ट रूटीन आपके फैमिली ने नहीं बनाया, आपने खुद बनाया, खुद के लिए। बहुत सारी जगहों पर ना बोलना पड़ेगा आपको कि नहीं, आप सही नहीं बोल रहे हो, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। बहुत सारी जगहों पर स्टैंड लेना पड़ेगा। बहुत बहुत कोल्ड कभी कभी महसूस होगी, जैसे कि बहुत स्टक है, एनर्जी आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन आपको विश्वास रखना पड़ेगा। सी बॉटम ऑफ द डेक है मेकिंग अ चॉइस, ये आपका मेजर एनर्जी रहेगी। चॉइस हमेशा आपके हाथ में रहेगा कि आप इसको गिव अप कर रहे हो या फिर आप इसको हर दिन चूज कर रहे हो। अगर हर दिन चूज करते हो तो यहां पर पहुंचोगे, अगर गिव अप करते हो तो ये फ्यूचर चेंज आप खुद करोगे। ओके, बट ये मैप आप फॉलो कर रहे हो। बहुत सारे लोगों को ना बोलना पड़ेगा, बहुत सारी जगहों पर स्टैंड लेना पड़ेगा, डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी चीजों से आपको डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी, बहुत सारे एक्सपेंसेस को करना पड़ेगा, फिनेंसेस को सेव करने के लिए, ताकि आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सको इस जर्नी में। बहुत सारे एंटरटेनमेंट को आपको लेट गो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर फोकस करना है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। चैलेंजेस काफी रहेंगे, लेकिन अगर कॉन्सिस्टेंटली चूज करते हुए इस चीज को यहां तक पहुंच रहे हो। अभी देखते हैं इस जर्नी में आप किस चीज के लिए ऑलवेज ग्रैटिट्यूड रहोगे, किस चीज के लिए ऑलवेज आप ग्रैटिट्यूड रहोगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। टाइडी अप, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ ऐसी चीजें आपके जिंदगी से, आपके घर से दूर हो जाएंगे, जिससे बाद में जाकर आप काफी ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करोगे कि थैंक यू वो नहीं हुआ था, थैंक यू वो मेरे जिंदगी से दूर हो गया था, वो नहीं होता तो आज मैं यहाँ पर नहीं पहुंचती। यस, ये एक मुझे दिख रहा है गाइडेंस। कदम कदम पे मदर यूनिवर्स जो गाइडेंस आपके तरफ भेजेंगे, किसी के फॉर्म में हो सकता है, कोई एक पर्सन हो सकता है, ये कोई आपके थेरेपिस्ट हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं बेसिकली, ठीक है, स्पिरिचुअल कोई थेरेपिस्ट हो सकते हैं, बट किसी न किसी फॉर्म में आपको गाइडेंस भेजा जाएगा। ये गाइडेंस
के लिए आप हमेशा ग्रैटिट्यूड रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये गाइडेंस, ये शायद एक ही ये पर्सन होंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे, लेकिन ये पर्सन नहीं होते तो शायद वहां तक हम नहीं पहुंचते। स्ट्रगल के लिए आप काफी ज्यादा ग्रैटिट्यूड रहोगे। क्यों पता है? क्योंकि ये स्ट्रगल ही आपको प्रोफेशन बनाने वाला है। आपके टैलेंट्स को, आपके नॉलेज को बार बार, सपोज फॉर एग्जाम्पल आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, अभी उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बार बार आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो, बार बार आपको रिपीटेड अटेम्प्ट्स देना पड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, आपको और भी ज्यादा नॉलेजेबल बनाया जा रहा है। एक टाइम के बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, यू आर अंडरस्टैंडिंग द जीस्ट ऑफ इट। मतलब कोई भी क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के कर लो, मुझे सब्जेक्ट का जीस्ट पता है, मुझे इसके लिए अलग से मगअप नहीं करना है। बार बार पढ़ोगे तो बार बार और भी न्यू तरीके से चीजों को जानने की जान पाओगे, राइट? तो बेसिकली ये जो स्ट्रगल है, इसके लिए आप काफी ग्रैटिट्यूड रहोगे, क्योंकि यही स्ट्रगल आपको और बेहतर बनाएगा, और बेहतर जो आप करते हो उसमें और बेहतर बन जाओगे आप। स्किल्स, आपके टैलेंट्स, आपके नॉलेज और ज्यादा बेहतर बन जाएगा, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे। ओके, अभी देखते हैं यहां से कि इस जर्नी में कौन सी एनर्जीज आपको हेल्प करने वाली हैं। सिक्स ऑफ कप्स, आपके इनर चाइल्ड, आपके क्रिएटिविटी, इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड रहो। ओके, जितना ज्यादा काम को फन बना पाओगे, जितना ज्यादा काम को अपने आप को, अपने टैलेंट को, अपने एबिलिटी को भरोसा कर पाओगे, अपने सपने को भरोसा कर पाओगे, लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी आपको मदर यूनिवर्स बोल रहे हैं, लोग नहीं करेंगे पहले, और वही लोग बाद में आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। वही लोग आपको पहले हंसेंगे, उसके बाद फिर वही लोग आपको फॉलो करेंगे, ये भी गारंटीड है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि खुद पर भरोसा रखना, इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप बचपन में कैसे सोचते थे? क्या आप बचपन में लिमिटेड सोचते थे? जैसे कि एक बच्चे को आप पूछो कि तुम्हें क्या बनना है, वो बच्चा आज बोलेगा कि मुझे शाहरुख खान बनना है, कल बोलेगा मुझे पायलट बनना है, परसों बोलेगा मुझे तो डॉक्टर बनना है। क्यों बार बार ये बच्चा ये सब बोलता रहता है? इज इट दैट कि वो इंसेन है? नहीं, क्योंकि एक बच्चे को कभी ये नहीं लगता कि मैं लिमिटेड हूं, मैं ये नहीं बन सकता, मैं वो नहीं बन सकता। उसको लगता है मैं कुछ भी बन सकता हूँ यार, वो तो मेरे ऊपर है ना, मैं चॉइस करूंगा। आज मुझे शाहरुख खान बनना है तो वो भी मैं बन पाऊंगा, कल मुझे लग रहा है कि नहीं 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 यार, शाहरुख खान नहीं बनना है, मुझे तो पायलट बनना है, क्योंकि मुझे पता है पायलट भी हम बन सकते हैं। तो इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड रहो। ओके, ये एनर्जी आपको बहुत हेल्प करने वाली है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, डू नॉट गिव अप की एनर्जी। ओके, मुझे गिव अप नहीं करनी है, रैदर मुझे अपने हार्ड वर्क को, अपने टैलेंट्स को, अपने नॉलेज को, अपने ड्रीम को प्रोटेक्ट करना है लोगों से, उन एक्सटर्नल इनपुट से जो मुझे सर्व नहीं करता है, जो मेरे इस जर्नी को सर्व नहीं करता है। चाहे ये डिमोटिवेशन है, चाहे ये कोई सैड म्यूजिक है, चाहे ये कोई सैड मूवी है, मत देखो। अगर उससे आपको सैडनेस आती है, उससे अगर आपको डाउट आती है अपनी ही जर्नी पे, मत देखो वो मूवी। खुद के जर्नी, खुद के जितना भी आपने काम करके रखा है, जितना भी आप काम कर रहे हो, उसके फ्रूट को प्रोटेक्ट करो। ओके, ये आपको सर्व करने वाली है। नेक्स्ट, 8 ऑफ वॉन्ड्स, सोशल मीडिया को और भी ज्यादा, सोशल मीडिया को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज ना करो। सोशल मीडिया को प्रोफेशनली यूज करो। चाहे आप कोई भी करियर या फिर कोई भी पैशन फॉलो आप कर रहे हो, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, सोशल मीडिया, यूट्यूब में वही वीडियोस देखो जो आपके जर्नी के साथ अलाइंड है। सोशल मीडिया आपकी इस जर्नी में बहुत हेल्प करने वाली है आपको, ठीक है, चाहे यूट्यूब बोलो, इंस्टाग्राम बोलो, फेसबुक बोलो, और भी अगर कोई एप्स हैं, इफ आई डोंट नो, सोशल मीडिया को सही तरीके से यूटिलाइज करो। अगर आप कोई बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो, सोशल मीडिया में हाइप क्रिएट करो। सोशल मीडिया से बहुत हेल्प,
बहुत तरक्की, बहुत वास्ट एक्सपेंशन आपको मिलने वाला है सोशल मीडिया को अगर सही तरीके से आप इस्तेमाल करते हो तो। अदर देन दैट विद दिस कार्ड मुझे ये भी दिख रहा है मैनिफेस्टेशन एंड प्रेयर्स, उसको साथ रखो, ठीक है। मैनिफेस्टेशन एंड प्रेयर्स को साथ रखो। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैनिफेस्ट काम नहीं कर रहा है, मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं फिर भी धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ रही हैं, वो तो होगा ही, ओके। फिर भी मैनिफेस्टेशन एंड प्रेयर को हर दिन चूज करो, ओके। बेबी स्टेप्स देखते हैं, बेबी स्टेप्स, क्या बेबी स्टेप्स आपको लेना है इस जर्नी में। नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं, ले लेते हैं। स्टे इन इंटीग्रिटी, बैलेंस में रहो, ठीक है। अपने बैलेंस को कदम कदम पे देखो कि क्या बैलेंस में हो, ओके। क्या आप इंटीग्रेटेड वे में सोच रहे हो, ओके। इंटीग्रेटेड वे में अलाइनमेंट में क्या आप काम कर रहे हो, अलाइनमेंट में क्या आप सोच रहे हो, ओके। कदम कदम पे ये आपको चेक में रखना है। अपने हायर पावर के साथ कनेक्टेड रहना, अपने फ्यूचर सेल्फ को चैनल करना, अपने फ्यूचर सेल्फ के मैसेजेस को चैनल करना, ओके। हायर पावर के साथ मेडिटेशन करो एंड हायर पावर के साथ कनेक्टेड रहो। खुद के हायर पावर आप क्या हो उसको हर दिन जानने की कोशिश करो, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो, दैट विल हेल्प यू। ये बेबी स्टेप्स। एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी, फ्यूचर आपको नहीं पता है, फ्यूचर ऑलवेज आपको बताया नहीं जाएगा। रिस्क लो, यहां पर बेबी स्टेप्स, धीरे धीरे आप आगे बढ़ो। रिस्क है, रिस्क लेना पड़ेगा आपको, हर एक जगह पर रिस्क रहेगा। आप हमेशा ये नहीं सोच सकते कि नहीं मुझे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है, मुझे रीडिंग करवाना है, ठीक है। जो रिस्क आप, जो अनसर्टेनिटी, अगर अनसर्टेनिटी आपको सिखाना है ना, चाहे कितनी भी रीडिंग्स आप ले लो, किसी किसी जगह पर आपको बस छलांग लगानी पड़ेगी। आप कहीं से किसी से पूछ नहीं सकते, कुछ कुछ चीजें आपके सामने अनफोल्ड नहीं होगा, क्योंकि आपको अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना सीखना है। ये जर्नी, इस जर्नी में ये बेबी स्टेप्स आपको लेना है। ओ माय गॉड, यहां पर मैंने बताया मैनिफेस्टेशन के साथ कनेक्टेड रहो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कनेक्टेड रहो, ये बेबी स्टेप्स यहां पर हैं, ओके। लास्टली हम आपके लिए कुछ मैसेजेस देखेंगे आपके एंजल्स की तरफ से, ओके। 1 मिनट, लेट्स सी क्या आता है। Oh my God, abundance आपके लिए है, abundance आपके लिए है, abundance, so don't worry. Compromise, adjustment, कहां पर एडजस्ट करना है, कहां पर अननेसेसरी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो वो जरूरी नहीं है, वो देखो। कहां पर जरूरी है थोड़ा सा एडजस्ट करना, वो देखो, ठीक है। बैलेंस, अगेन आपको बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। आपके लाइफ में, आपके रेगुलरिटी में बैलेंस नहीं है, बैलेंस की कमी है, बैलेंस को देखो। And in the near future you are becoming this, so believe in it, okay. That's all dear my beautiful group number 1. I hope कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है then please लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज किया, आई होप कि आपको पता है आज पाइल कैसे सिलेक्ट करना है, क्योंकि आज का पाइल सिलेक्शन थोड़ा सा यूनिक है। आज आपको पाइल सिलेक्ट ऐसे करना है कि जब ये रीडिंग आपको मिल रहा है तब एग्जैक्टली ये रीडिंग आप किस डायरेक्शन में फेस करके आप ये रीडिंग देख रहे हो, वही पाइल आपका है, ओके। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है, इसका ये मतलब है कि आप अभी रीडिंग ईस्ट या फिर वेस्ट में फेस करके देख रहे हो, ओके। सो देखते हैं, आपके लाइफ के मैप को यहाँ पर ट्रैक करते हैं, ओके। आप कहाँ पर हो राइट नाउ, अपने लाइफ में आप कहाँ पर हो, ओके। आप कहाँ पर पहुंचने वाले हो, एंड बीच में जो जर्नी का मैप रहेगा, किस मैप को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ोगे, ये भी हम ट्रैक करेंगे, ठीक है। सो विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जी, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आप अपने लाइफ में अभी फिलहाल कहां पर हो,
थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माई ग्रुप नंबर 2। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। मेरे ग्रुप नंबर 2 अपने लाइफ में अभी फिलहाल कहाँ पर है मदर यूनिवर्स? थैंक यू। ओके, थैनाटोस। अपने ही बनाया हुआ कोई जाल। डकिस। बहुत प्रिटी कार्ड है। ओके, द वूम्ब। आप अपने जिंदगी में जहां पर हो वहां पर अभी तक आपने खुद के क्वालिटी को समझा नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी बिल्कुल समझा नहीं है, मैं ये कहूंगी कि यू आर इन द प्रोसेस ऑफ दैट, बट आप अभी तक जान नहीं पाए हो। मतलब आप सुनते तो हो काफी ज्यादा कि आप ये हो, आप बहुत बहुत आप स्पेशल हो, आप बहुत पावरफुल हो, आप मैनिफेस्टर सेल्फ, आपके मैनिफेस्टर सेल्फ बहुत स्ट्रांग है। आप ये हो, आप वो हो, बहुत सुनते रहते हो, आप रीडिंग्स में बहुत सुनते रहते हो, ठीक है। लेकिन अभी तक आपने जाना नहीं है, आप बेसिकली जो हो आप, ओके, उस कंप्लीट कैलकुलेशन को अभी तक आपने समझा नहीं है। बस इतना पता है कि हाँ मेरा एक पर्पस है। किसी किसी के लिए ऐसा भी रिसेंटली आपको जानने को मिला है कि आप ही वो, आपके जनरेशन के आप ही वो पर्सन हो, या फिर आपके ब्लड लाइन में आप ही वो सोल हो जो अपने ब्लड लाइन हीलिंग करेंगे, जो अपने एंसेस्ट्रल डेथ से अपने फैमिली को, अपने फ्यूचर जनरेशन को मुक्त करेंगे। आपको पता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपने अभी तक खुद के असली वर्थ को समझा नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर अभी तक आप इस स्पाइडर वेब में बंधे हुए हो, फंसे हुए हो, और ये स्पाइडर वेब आपका खुद का बनाया हुआ है। खुद के थॉट प्रोसेस में ये स्पाइडर वेब है। अभी तक आप लिमिटेड सोचते हो खुद को, अभी तक आप ऐसा सोचते हो कि देखते हैं लक में है या नहीं, देखते हैं किस्मत में है या नहीं। अभी तक आप समझ नहीं पाए हो कि किस्मत आप लिख सकते हो, आपके अंदर वो पावर है। अभी तक आप ये सोचते हो कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है, ये रास्ता कि वो रास्ता, वो रास्ता कि वो रास्ता। ये आप अभी तक समझ नहीं पाए हो कि जो भी रास्ता हम चूज करेंगे वही सही बन जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मुझ में वो क्षमता, वो क्षमता है। ये आप अभी तक समझ नहीं पाए हो। मतलब आप सुनते तो हो, आपके अंदर ये नॉलेज है, लेकिन इस पर काम नहीं कर पा रहे। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ऑल्सो कहीं ना कहीं आपके ओवर थिंकिंग के कारण बहुत सारी चीजें आप सैबोटैज भी करते हो। बहुत सारे रिलेशनशिप, यू नो ऐसा हो सकता है कि आपके बचपन से लेकर अभी तक आपने बहुत टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट किया है। अभी हाल फिलहाल में हो सकता है कोई ऐसे पर्सन के साथ आप हो जो सही है, जो आप आपसे प्यार करते हैं। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन किसी किसी के साथ जरूर करेगा। जो आपसे प्यार भी करता है, लेकिन आप अब उस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर पाते, और बीच बीच में क्या करते हो, अपने ही ओवर थिंकिंग के कारण कुछ ऐसा बिहेव करते हो, कुछ ऐसा कह देते हो जिससे चीजें सैबोटैज हो जाती हैं। कभी कभार आप उनको हर्ट कर देते हो और फिर सोचते हो कि ओ माय गॉड मैंने क्या किया। हम्म। अब यू आर वेरी चार्मिंग, यू आर वेरी प्रिटी, बहुत प्रिटी हो आप, बहुत बहुत ज्यादा प्रिटी हो आप। सिर्फ और सिर्फ मैं बाहरी सुंदरता के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, अंदर जो आपके जो एक सेल्फ है, इनर सेल्फ बहुत सुंदर है वो। कंपैशनेट हो आप, दूसरों के दुख और दर्द आपसे सहा नहीं जाता है। बहुत कंपैशनेट हो आप, दूसरों को सपोर्ट करते हो। दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग। दूसरों को दूसरों के इस जाल से आप निकाल के लाते हो। सकता है यहाँ पर कोई हीलर है,
दूसरों को बहुत एडवाइस देते हो, बहुत बड़े बड़े एडवाइस देते हो, और ऐसे एडवाइस देते हो जिससे लोग अपने अपने प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर लेते हैं। लेकिन वही बात है, आप अपने आप को एडवाइस नहीं दे पाते हो, आप अपने आप को वो हेल्प नहीं कर पाते हो। और वो भी एक बात है, आप सोचते रहते हो कि अरे मैंने बहुत लोगों को हेल्प किया, खुद को मैं हेल्प क्यों नहीं कर पाती या फिर क्यों नहीं कर पाता। तो बेसिकली आप अपने जिंदगी में उस जगह पर हो जहां पर आपने जान तो लिया है कि आप कुछ हो। ओके, आप कुछ स्पेशल हो। आपके फैमिली में आप एंसेस्ट्रल के, आपके एंसेस्टर्स के गिफ्ट हो, आप कुछ यूज करने के लिए आए हो, आप आपके हाथों कुछ यूज होने वाला है। लेकिन वही बात है कि आपको, आप उस पर काम नहीं कर पाते हो, अभी भी आप उस पावर को कंप्लीटली जाना नहीं है, उसको समझा नहीं है। जान तो लिया है, समझा नहीं है। समझा नहीं है, इसीलिए अभी भी आप अपने ही जाल में फंस जाते हो, अपने ही शैडो सेल्फ के साथ आपने काम नहीं किया है, जिसकी वजह से आपके शैडो सेल्फ अभी भी हावी हो जाते हैं आपके ऊपर, और ये स्पाइडर वेब क्रिएट कर लेता है आपके लिए। ये स्पाइडर वेब क्रिएटेड हो जाता है आपके लिए, जिससे आप निकल नहीं पाते हो। ओके, चलिए अभी देखते हैं आप जिंदगी में कहां पर पहुंच रहे हो, वेर यू आर हेडिंग टूवर्ड्स। आपकी ये लाइफ किस डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाली है। फॉर माई ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। किस डेस्टिनेशन में मेरे ग्रुप नंबर 2 की लाइफ जा रही है। हाई प्रीस्टेस, जहां पर आपको कंप्लीटली पता है आप कौन हो। ओ माय गॉड, यू आर दिस प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस। एक मिस्ट्री हो आप लोगों के लिए, लेकिन आप खुद के पास आप मिस्ट्री नहीं हो। 6 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। 10 ऑफ wands, द एम्परर, बॉटम पर एक है। आप ऐसे एक सिचुएशन में आप जा रहे हो, ऐसे एक डेस्टिनेशन में आप की लाइफ जा रही है जहां पर आपने ऑलरेडी पहचान लिया है कि आप कौन हो, आपका पर्पस क्या है। यहाँ पर आपने इनर वॉर करके रखा है, शैडो वॉर करके रखा है, लेकिन ये सब कुछ पता चलने के बाद आपकी जिंदगी में और भी ज्यादा ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप शोल्डर कर रहे हो, जैसे कि सोसाइटी को चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी में कुछ बड़ा करके जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कोई एनर्जी हीलर हो सकते हो, आप कोई रेकी हीलर हो सकते हो, कोई प्राणिक हीलर हो सकते हो, जहां पर बहुत लोगों की जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, बहुत लोगों की जिंदगी आप हील कर रहे हो, कुछ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो, कुछ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डिफिकल्टी नहीं है आपके लिए, जो आपके लिए ऑनर है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको कॉशियस भी रहना पड़ता है। आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आप फन नहीं कर सकते। बहुत लोग आप पे रिलाई कर रहे हैं, बहुत लोगों को आप काम दे रहे हो, आप पे आउट दे रहे हो, आपके काम की वजह से आप जो पे आउट आप देते हो लोगों को काम कराने के बाद, उस पे आउट से बहुत लोगों की घर चलती हैं। सो आपको बहुत सोच समझकर अपने बिजनेस, अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को आगे बढ़ाना पड़ता है, ताकि लॉस ना हो जाए, क्योंकि लॉस हो गया तो बहुत लोग, सिर्फ आप नहीं डूबोगे, बहुत सारे लोग डूब जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर बहुत लोग काम कर रहे हैं। तो आप जहां पर पहुंच रहे हो ना, वहां पर आप खुद के साथ अलाइंड हो, खुद के ड्रीम के साथ अलाइंड हो। आप क्या बनना चाहते हो, आप बन गए, आप जान भी गए, आप बन भी गए। यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी है, किसी किसी की शादी हो गई है ऑलरेडी, यू आर ऑलरेडी लिविंग योर ड्रीम मैरिड लाइफ, जहां पर शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं आपके, आपकी एक आइडेंटिटी है यहाँ पर। आप कोई स्पिरिचुअल गुरु हो, कोई टीचर हो, नॉट स्पिरिचुअल बट या कोई टीचर हो ऑलरेडी आप, बहुत लोगों के कुछ रिस्पॉन्सिबल कुछ कर रहे हो आप अपनी जिंदगी में, जिसकी वजह से पता है, मतलब जब चाहे आप छुट्टी ले रहे हो ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मतलब आप एक टीचर हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत सारे लोगों को आप पढ़ाते हो, तो आप जब चाहे छुट्टी नहीं ले सकते।
क्योंकि उनके एग्जाम्स की भी बात आती है। ऐसा होता है ना, वही चीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आप एक घर में भी एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन में जा रहे हो, जहां पर आपकी बातें, आपके डिसीजंस आपके घर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पेरेंटहुड में जा रहे हो, एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी एक अलग बात है। फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्टेबल हो, आप काफी ज्यादा स्टेबल हो, बहुत स्ट्रांग बन रहे हो आप। तब तक ऑलरेडी आपको पता चल गया है कि आप असल में क्या हो, क्या मैजिक हो आप। और आप जिनके साथ भी आपकी शादी हो रही है वो बिल्कुल सोलमेट है। किसी किसी के लिए ये पास्ट लाइफ पार्टनर है। तब तक बहुत सारे कार्मिक हीलिंग हो गई है आपकी। हम्म। आपके इंट्यूजन बहुत स्ट्रांग है। आप जहां पर जा रहे हो, जिस डेस्टिनेशन में आपकी लाइफ जा रही है, वहां पर आपकी इंट्यूजन बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आपकी इंट्यूजन। या डिसिसिव हो आप, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बेटर की तलाश में नहीं हो आप, क्योंकि आपको पता है कि मैं बेटर बना सकती हूँ सब, हर एक चीज को मुझे बस चूज करना है। इस जगह पर आप पहुंचने वाले हो। बहुत फाइनेंशियल अबांडेंस यहाँ पर है। एम्परर बन रहे हो आप। कैन यू अंडरस्टैंड? एम्परर, खुद का एक एम्पायर रहेगा जो आप क्रिएट करोगे, एम्पायर। और आपके अंदर बहुत लोग, आपके अंदर बहुत लोग काम कर रहे हैं। कोई यहाँ पर मैनेजरियल पोस्ट में आप काम कर सकते हो, ठीक है। कोई स्टार्टअप आपका हो सकता है यहाँ पर, बट यस, अभी देखते हैं यहां से यहां तक ये जो पहुंच रहे हो आप, कौन से मैप को आप फॉलो कर रहे हो, कौन से मैप को मेरे ग्रुप नंबर 2 फॉलो कर रहे हैं। ओके, स्पार्क, स्पार्क को फॉलो कर रहे हो। ओके, रॉक बॉटम, प्रोटेक्टिंग ट्रेजर। बेसिकली यहां से यहां तक पहुंचने के लिए बॉटम के सैक्रेड पुल, आपको बहुत हीलिंग के थ्रू जाना पड़ेगा। बहुत हीलिंग, बहुत ट्रिगर हो जाओगे, बहुत कदम कदम पे ट्रिगर आपको करवाया जाएगा मदर यूनिवर्स की तरफ से। बहुत लोग आपको ट्रिगर करेंगे, बहुत सारे प्रोफेशंस आपको ट्रिगर करेंगे। मुझे यहाँ पर बहुत सारे जॉब चेंज मुझे दिख रहा है, जॉब प्लानिंग चेंज मुझे दिख रहा है, करियर चॉइस चेंज होता हुआ बार बार दिख रहा है मुझे। ट्रिगर हो रहे हो और इसी ट्रिगर से आप हील हो जाओगे। आपको पता चलेगा आप कौन हो। बहुत सारे दरवाजे ऑल ऑफ सडन बंद हो जाएंगे। मतलब सपोज आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो और वो कंपनी ऑल ऑफ सडन बंद हो रहा है। आपको बार बार दिखाया जाएगा कि मैजिक आपके बाहर नहीं, मैजिक आपके अंदर है। हर एक रॉक बॉटम से आप एक न्यू शुरुआत कर रहे हो, और ये करते करते एक दिन आपको पता चलेगा कि ओ माय गॉड, यस आई एम अ मजिशियन, मैं मजिशियन हूं। लक इज नथिंग, आई एम द थिंग। बेसिकली मैं वो हूं, मैं ही वो स्पार्क हूं जो कुछ भी बेसिकली कर सकता है, कुछ भी मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आप अपने स्पार्क को फॉलो करोगे, आप अपने इनर स्पार्क को फॉलो करोगे। ओके, और इस जर्नी में आपको पता चलेगा कि आप ही वो हो। आपसे ही चीजें शुरू होती हैं, आपसे ही चीजें खत्म होती हैं। आपके थिंकिंग, आपके थॉट पावर, आप जिस तरीके से खुद को टेक केयर करते हो, जिस तरीके से खुद को देखते हो, वही चीज है जो आपको आगे लेकर जाता है। बार बार रॉक बॉटम देखोगे, बार बार डेड एंड में आप जाओगे, और वहीं से फिनिक्स की एनर्जी है, बार बार आपको तोड़ा जाएगा, बार बार आप बंद दरवाजे के सामने आ जाओगे, लेकिन वहीं से एक न्यू दरवाजा आप क्रिएट करोगे। स्पार्क है ना आपके अंदर, क्रिएट करोगे एंड आप आगे बढ़ोगे। और इस जर्नी में छोटे मोटे अचीवमेंट्स आपके होंगे। ऐसा भी नहीं कि खाली हाथ आप आगे बढ़ रहे हो, नहीं। इस जर्नी में कदम कदम पे रॉक बॉटम भी आप देखोगे, कदम कदम पे आपको ट्रेजर्स भी मिलेंगे। जैसे कि इसी जर्नी में आप एक ऐसे पर्सन से मिलोगे, या फिर ऑलरेडी आप मिल चुके हो, जो आपको कदम कदम पे सपोर्ट करेंगे। ट्रेजर्स भी हैं इस जर्नी में, ट्रेजर्स भी हैं।
जहां पर जो हेल्प की जरूरत है वो भेजा जाएगा, जहां पर जो गाइडेंस की जरूरत है वो भेजा जाएगा आपको। यहाँ पर देख देख सकते हो आप, बारिश हो रही है क्योंकि यहाँ पर एक बट यहाँ पर एक प्रोटेक्शन है, छतरी है यहाँ पर एक, राइट। सो कदम कदम पे प्रोटेक्शन भेजा जाएगा, कदम कदम पे गाइडेंस भेजा जाएगा, ट्रेजर्स, ये आपके ट्रेजर्स होंगे हेल्प करने के लिए, ताकि आप ये बन जाओ। ओके, ये मैप यहाँ पर फॉलो हो रही है। अभी देखते हैं कि कौन सी चीजों के लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे इस जर्नी में। कम्युनिटी, अबांडेंस, शैडो वर्क। आपके शैडो वर्क एंड स्पेशली आपके सोशल रेडियस में, आपके पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ के जो लोग आएंगे इस जर्नी में, उन लोगों को आप बहुत ग्रैटिट्यूड शो करोगे यहाँ पर पहुंचने के बाद, क्योंकि यही वो लोग रहेंगे जो आपको ट्रिगर करेंगे तो पता चलेगा कि शैडो कहाँ पर है, क्या शैडो सेल्फ है मेरे अंदर, और आप हील करोगे उसको। हील करोगे तो पता चलेगा आप असल में कौन हो, आप क्या बना सकते हो खुद को। और यही वो लोग होंगे जो आपको आपके अबांडेंस कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करेंगे। सो अगर ओवरऑल मैं बात करूं, यू आर थैंकिंग दोज पीपल। सी, कुछ ऐसे लोग रहेंगे जो आपको कदम कदम पे मोटिवेट करेंगे, कदम कदम पे आपको हारने नहीं देंगे, आपको हेल्प करेंगे, जो भी हेल्प की जरूरत है आपको हेल्प करेंगे। उन लोगों के लिए भी आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे जो आपको ट्रिगर करेंगे, जो आपको यूज करेंगे, जो आपको मड़ोड़ेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, उनके लिए भी आप ग्रैटिट्यूड शो करो, क्योंकि उन्हीं से आपको पता चलने वाला है कि आपके शैडो सेल्फ है क्या, क्यों ट्रिगर होते हो आप इस जर्नी में। यस, ये ग्रैटिट्यूड आप शो कर रहे हो। अभी देखते हैं कि कौन सी एनर्जीज आपको हेल्प करने वाली हैं, कौन सी एनर्जीज आपको हेल्प करने वाली हैं इस जर्नी में। ओके, let's see. 3 of Wands, okay. 8 of Wands, 7 of Cups. आपका वर्सेटाइल सोच जो बहुत सारे लोग सोचने की हिम्मत भी नहीं करते हैं, वो भी आप सोचते हो। आपके आइडियाज, आपके विजन्स, आपके इमेजिनेशंस इस जर्नी में आपको बहुत मदद करेंगे, ये बनने में आपको बहुत मदद करेंगे। आप जिस तरीके से लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हो, जिस तरीके से आप बिजनेस प्लानिंग करते हो, जिस तरीके से आप अपने पर्सनल लाइफ को पर्सनल लाइफ के लिए विजन्स देखते हो, जिस तरीके से स्पेशली आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए विजन्स देखते हो कि अच्छा हम ये भी तो कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल फूड बिजनेस, लोग फूड बिजनेस जिस तरीके से करते हैं आप उस तरीके से नहीं करोगे, सोचते ही नहीं हो, आप अलग तरीके से सोचते हो कि अगर फूड बिजनेस करना है तो अलग तरीके से करते हैं। ओके, फूड उस रेस्टोरेंट में साइड में एक पिंटरेस्टिक भी कुछ रखते हैं जहां पर आजकल की यूथ आकर फोटो क्लिक करेंगे। सो मतलब बहुत ही बेहद ही डिफरेंट तरीके से आप सोचते हो, बहुत ही डिफरेंट तरीके से आपके आइडियाज काम करते हैं, आपके दिमाग काम करते हैं, और यही वो एनर्जी है जो आपको मदद करने वाली है। आपके डाउनलोड्स, आपके क्राउन चक्रा से जो आप डाउनलोड करते हो ना, आइडियाज बोलो, कैसे चेंज करना है, कैसे आगे बढ़ना है, आपके विजन्स में जो आप देखते हो ना, वो माय गॉड, वो बहुत सारे लोग सोच ही नहीं सकते। ओके, बहुत सारे लोगों की वो आइडिया हो ही नहीं सकता है। मतलब यूट्यूब चैनल ओपन करना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सब यूट्यूब चैनल ओपन कर लेंगे, क्योंकि बट आपको पता है कि क्या कैसे ओपन करने से हम और ज्यादा व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये आपके अंदर इनबिल्ट है, जैसे कि ये आइडियाज आपके, यूं आप चैनल करते हो, यूं आप डाउनलोड करते हो।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस आइडिया के साथ आगे बढ़ोगे तो चैलेंज फेस नहीं करोगे या फिर रॉक बॉटम फेस नहीं करोगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन रॉक बॉटम फेस करने के बाद हार ना मान के वहां से कैसे न्यू चीज शुरू कर सकते हैं, वहां से कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है इस चीज को, इस बिजनेस को फिर से कैसे हाई अप में लेकर जा सकता है, हम कैसे जा सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। और यही वो एनर्जी है जो इस जर्नी में आपको मदद करने वाली है टू रीच हियर। ओके, ग्रेट। चलिए अभी देखते हैं बेबी स्टेप्स। बेबी स्टेप्स आपको इस जर्नी में क्या लेना है। ओके, थैंक यू सो मच। बेबी स्टेप्स क्या लेना है? सॉरी। meant to be, you are meant to be everything, okay? जो भी आप चूज करते हो, you are meant to be that। और इस पर बिलीव करना, ये बेबी स्टेप है, ठीक है। पहले तो आप ये विश्वास करना सीखो दैट जो आप सोच रहे हो, बनने की कोशिश कर रहे हो, यू आर मेंट टू बी दैट। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, क्योंकि मैजिक आपके बाहर नहीं है, आपके अंदर है। कहां पर बाउंड्रीज रखना है, किसके सामने बाउंड्रीज रखना है, और कहां पर बाउंड्रीज तोड़ के आगे बढ़ना है, ये आपको समझना है। यहां पर बेबी स्टेप्स अगेन इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे इसको सॉल्व करना, रिजॉल्व करना, समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहां पर ना बोलना है, जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम कहां पर आप अपने आप को लिमिटेड बना रहे हो एंड लिमिटेड बनाकर आप रिस्क नहीं ले रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, वो भी आपको देखकर उसको रिजॉल्व करना है। ओके, सिंक्रोनिसिटी, डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करना, ओके, पेशेंस मेंटेन करना और अपने हिसाब से काम करते जाना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। इम्पेशेंट होकर कुछ नहीं होगा, सही टाइम पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके, ऑल्सो साइंस पर भरोसा करना सीखना है आपको, ठीक है। करेज, अपने करेज पर काम करो, ठीक है। साइंस पर भरोसा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभार क्या होता है, आपको साइन दिखाया तो जाता है लेकिन आप साइंस पर काम नहीं कर पाते हो, आप भरोसा नहीं कर पाते इन साइंस को। आपकी इंट्यूशन काफी बार आपको बहुत कुछ करने के लिए बोला है, ना करने के लिए बोला है, लेकिन काफी बार आपने सुना नहीं है। सुन के भी आपको ऐसा लगा है नहीं, इस पर ट्रस्ट करके कुछ करना ये तो बेवकूफी हो सकती है। लास्टली हम आपके एंजल्स से देखते हैं, आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं अबाउट दिस रीडिंग फॉर माय ग्रुप नंबर 2 प्लीज। थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, अभी के अभी मैंने वही बताया कि आप अपने इंट्यूजन की बात सुनते ही नहीं हो, कहाँ सुनते हो। और यहां पर आपके एंजल्स ने बता दिया आपको, लिसन टू योर इंट्यूजन। अभी के अभी मैंने यही बताया यहाँ पर कि डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करना सीखो कि सब कुछ मिलेगा आपको परफेक्ट टाइमिंग पर। वही चीज यहां पर आया है, परफेक्ट टाइमिंग। लुक फॉर अ साइन, भगवान जी आपको साइन दिखाते हैं यहाँ पर सिंक्रोनिसिटी के साथ। ऑलवेज वही मैंने बताया कि साइन आपको मिलता रहता है, साइंस आपको मिलते रहते हैं, लेकिन उन साइंस पर आप भरोसा नहीं कर पाते हो, साइंस को फॉलो करके आप काम नहीं कर पाते हो, प्रॉब्लम ये आ जाती है, ठीक है। 1 year फ्रॉम नाउ आपके लिए बहुत सारे ब्यूटीफुल चेंजेस, आप खुद चेंज होने वाले हो 1 year फ्रॉम नाउ, ओके। यहां तक आप पहुंचने वाले हो 1 year फ्रॉम नाउ या नहीं, आई डोंट नो, बट 1 year फ्रॉम नाउ आप बहुत प्रोग्रेस कर जाओगे। यहां से आपकी जर्नी ऑलरेडी हो सकता है कि यहां तक आ जाए, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है, आई होप कि ऑलरेडी आपको पता है आज पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, क्योंकि आज का पाइल सिलेक्शन काफी यूनिक है। सो आई होप यू ऑलरेडी नो
हाउ टू चूज योर पाइल। बेसिकली आज आपको जब भी ये रीडिंग मिल रही है, ठीक है, एग्जैक्टली उस मोमेंट में आप किस डायरेक्शन में फेस करके बैठे हुए हो या फिर किस डायरेक्शन में फेस करके आप खड़े हो, वही डायरेक्शन आपका आज आपके लिए आज पाइल बनेगा, ठीक है। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 3 को चूज किया, इसका ये मतलब है कि अभी आप इधर तो साउथ फेस करके हो या फिर साउथ वेस्ट या फिर साउथ ईस्ट फेस करके हो। ओके, सो देखते हैं आपके लाइफ के मैप को यहां पर हम ट्रैक करेंगे। ओके, कहां पर अभी आप अपने लाइफ में कहां पर अभी हो और आप अपने लाइफ में कहां पर पहुंचने वाले हो, आपकी लाइफ किस डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाली है। ओके, और उसके बाद हम देखेंगे कि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कौन से मैप को आपकी लाइफ फॉलो करने वाली है। ओके, सो विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स shuffle up your cards. Thank you so much Mother Universe, thank you Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you, please मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 3। मेरे ग्रुप नंबर 3 अभी अपने जिंदगी में कहां पर हैं, स्थिति में हैं, प्लीज बता दीजिए। थैंक यू एंड थैंक यू। ओके, मुझे ये सुनाई दिया कि गोल गोल घूमना, गोल गोल घूमना। ओके, द इटर्नल चाइल्ड, यहां पर एक सन है और यहां पर है एक मून, द शेप शिफ्टर। द मिरर, गाइज मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी कुछ ऐसी दिख रही है, मतलब करंटली आपकी लाइफ जहां पर है वहां पर आपको ना सुकून नहीं मिल रहा है। किसी किसी के लिए मुझे ये एनर्जीज दिख रही हैं जैसे कि आपके पास जॉब है, आपके पास पैसे हैं, खुद का घर है, बिजनेस है, आप सक्सेसफुल हो। किसी किसी के लिए ऑलरेडी शादी हो गई है आपकी, बच्चे हैं, लेकिन सुकून नहीं है। मतलब एक वॉइड आपको फील होता रहता है, एक वॉइड आपको फील होता रहता है। मतलब आपको ना ये हाल फिलहाल में ये महसूस हो रहा है जैसे कि आप तो काफी टाइम से उड़ते आ रहे हो, यू आर ट्रैवलिंग इन योर लाइफ। मतलब नॉट लिटरल ट्रैवल के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं, लाइफ में ट्रैवल आप कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप एक टाइम तक आपने पढ़ाई किया, उसके बाद आपको फिर जॉब मिली, उसके बाद फिर या फिर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद फिर आप पैसे कमाना आपने शुरू किया, उसके बाद फिर आपने शादी की, फिर बच्चे हुआ, सब कुछ जैसे कि स्टेप बाय स्टेप होता चला गया। लेकिन समथिंग इज देयर जो आपको सुकून नहीं देती है। आपको ना एक वॉइड महसूस होता है कि कुछ ना कुछ है जो मैं ये लाइफ जीने के लिए नहीं आया हूं या फिर आई हूं, कुछ और है जो मुझे करना है, कुछ और ये कुछ और ही आपको समझ नहीं आता है कि ये क्या है। बेसिकली ये कुछ और क्या है। किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है जैसे कि सुखी होने के लिए, खुशी फील करने के लिए, खुश रहने के लिए आपने ना बहुत कुछ किया, बहुत कुछ ट्राई किया अपने जिंदगी में, लेकिन कुछ भी वर्कआउट नहीं किया। यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप चेंजेस दिख रहा है,
एक एक पर्सन से और एक पर्सन में हॉप करना, ठीक है। एक पर्सन के साथ आप थे रिलेशनशिप में और उनके साथ रिलेशनशिप कुछ स्पार्किंग नहीं फील हो रहा था, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा है, सो आप उस पर्सन को छोड़कर नेक्स्ट पर्सन के पास आप गए, ठीक है, रिलेशनशिप में आप गए। और ऐसे करते 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 बहुत सारे रिलेशनशिप्स हो गए आपके अब तक तो, लेकिन कहीं पर भी वो फुलफिलमेंट आपको महसूस नहीं हुआ। और ये इसी वजह से क्योंकि है यहाँ पर सोलमेट ट्विन फ्लेम की बात यहाँ पर है, और इसीलिए आपको किसी के साथ भी वो फुलफिलमेंट महसूस नहीं होती है। यहाँ पर किसी किसी के लिए ऐसा भी है, बहुत बहुत अलग एनर्जी है, कोई न्यू सब्सक्राइबर की एनर्जी ये हो सकती है। जैसे कि फिजिकल रिलेशनशिप्स में भी आप काफी गए हो, लेकिन वो इमोशनल अटैचमेंट या फिर वो फुलफिलमेंट पता नहीं क्यों महसूस नहीं होता है, ये आपको लगता है। बहुत सारे जॉब्स यहाँ पर मुझे दिख रहा है, बहुत सारे जॉब्स आपने चेंज कर लिया है सक्सेस के चाहत में। ऐसा नहीं है कि आपके अच्छे अच्छे जॉब्स आपके पास नहीं आए हैं, आप अच्छे अच्छे जॉब्स आपने किया नहीं है, नहीं, बट फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे कि वो सुकून नहीं है इन जॉब्स में। जो आप ढूंढ रहे हो, जो ग्रोथ, जो एक्सपेंशन, वो जैसे कि नहीं मिल रहा है यहाँ पर। और आपको पता भी नहीं है कि वो क्या है बेसिकली, मतलब क्यों आपको इतना ज्यादा खालीपन महसूस होता है, क्या आप ढूंढ रहे हो। ओके, किसी किसी के लिए ऐसा भी है कि आपको पता तो है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, मतलब आपको पता है कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, क्या बनना है, आपको ये पता है। बहुत कम लोगों के लिए मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन हाँ, आपको पता है कि आपको क्या बनना है। जैसे कि आपको लॉयर बनना है, या फिर आपको आईपीएस बनना है, या फिर आपको आईएएस बनना है, आपको पता है आपको क्या बनना है। लेकिन इस चीज दैट आप गोल गोल एक ही जगह पर घूमे जा रहे हो, ऐसा आपको लग रहा है। आप इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, सक्सेस की तरफ आप बढ़ ही नहीं पा रहे हो। आपने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, बहुत सारे चेंजेस कर लिया, ठीक है, बहुत सारे बुक्स पढ़ लिया, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन चेंज कर ली, बहुत सारे ट्यूटर्स चेंज कर लिया आपने, पढ़ाई करने का वे बहुत चेंज कर लिया आपने, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं पा रहे। एक ही जगह पर गोल 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 घूमे जा रहे हो आप, और सक्सेस यहाँ पर आपको नहीं दिख रही है। और आपको हर बार ये सुनने को मिलता है कि यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड, नॉट ओनली टैरो रीडर, बट हो सकता है कि आप जब बचपन में आपकी कुंडली करवाई गई थी ना, तो वो पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजर ने भी कहा था, उन्होंने भी कहा था कि आप कुछ बन के जाओगे, कुछ 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 बड़ा करके जाओगे, लाइक बहुत सक्सेसफुल बनोगे। तो आपको भी ऐसा लगता है कि कहाँ भाई, कहाँ पर हो रहा है ये आपकी करंट स्थिति है लाइफ की, ठीक है। अब देखो, मैंने शायद दो एनर्जीज यहाँ पर मैंने बताया, कौन सा एनर्जी आपके साथ रिजोनेट करता है आप देखो, ठीक है। लेट्स सी आपकी लाइफ किस डेस्टिनेशन तक पहुंच रही है। फॉर माई ग्रुप नंबर 3 प्लीज। थैंक यू। कौन सा डेस्टिनेशन तक पहुंच रही है मेरे ग्रुप नंबर 3 की जिंदगी। Ace of Cups. Oh my God. Oh my God. Do you feel that in your heart? That's potential, dear. सुकून, सुकून। The moon. Taking time for deep self-reflection is essential. यहाँ पर मुझे फुल मून वाइब्रेशन दिख रहा है, जैसे कि एक साइकिल कंप्लीट होना। टॉक्सिक विचेस, बी कॉशियस ऑफ दोज हु टेक केयर मोर देन दे गिव। बॉटम देख हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये जो सुकून आप ढूंढ रहे हो ना डियर, ठीक है, आपकी जिंदगी एक ऐसे डेस्टिनेशन में पहुंच रही है जहां पर ये सुकून आपको मिल तो रही है, लेकिन इस सुकून को आपको हैंडल करना पड़ेगा। और ये टफ रहेगा, ये हैंडलिंग टफ रहेगी। मतलब सुकून तो मिल जाएगा,
लेकिन इसको सही तरीके से आप हैंडल नहीं कर पाओगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। एक एग्जांपल देकर मैं समझाती हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे बस भगवान जी सक्सेस दे दें आप, मैं बहुत डोनेट करूंगा या फिर करूंगी, ठीक है, मैं सबके लिए सोचूंगा, सबके लिए करूंगा, मैं अपने विनिंग से मैं लोगों की मदद करूंगा। और जब आपको ये मिल जाएगा ना, तो आप बहुत ज्यादा अपने फिनेंसेस, अपने सक्सेस को ना ऐसे जकड़ के रखोगे। आप लोगों की मदद नहीं करोगे, आप भूल जाओगे, ये प्रॉमिस भूल जाओगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। भूल सकते हो। और जिसके वजह से यहाँ पर ये कार्ड आया है आपको बताने के लिए कि तब जाकर आपको हर रोज एक मी टाइम निकालना है, जिस मी टाइम में आप रिफ्लेक्ट करोगे कि आपने इस स्थिति में, जिंदगी की इस स्थिति में आपने मदर यूनिवर्स को क्या प्रॉमिस किया था। क्योंकि इस स्थिति में जाकर आप में एक प्राइड आ सकती है। हम्म आप ये प्रॉमिस भूल सकते हो। ऑल्सो यहाँ पर जो सेकंड सिचुएशन मैंने बताया, सॉरी फर्स्ट सिचुएशन जो मैंने बताया कि हो सकता है आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी आपको वो सुकून महसूस नहीं होती है। यहाँ पर वो क्या है जिससे आपको सुकून मिल सकते हैं, वो आपको आपकी तरफ भेजा जाएगा। लेकिन ये इसकी वाइब्रेशन बहुत हाई होगी डियर, बहुत वाइब्रेशन बहुत हाई होगी, जिस हाई वाइब्रेशन के साथ आप अलाइनमेंट में नहीं आ सकते। ऐसा हो सकता है जो हाई वाइब्रेशन आपको बहुत ट्रिगर करे ताकि आप हील हो जाओ, ताकि आप, क्योंकि देखिए यहाँ पर मून एंड सन की एनर्जी है, आप देख रहे हो, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया। सपोज ट्विन फ्लेम, ठीक है, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल तो जाओगे लेकिन ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपको बहुत ट्रिगर करने वाली है, जिससे अगेन आप खो सकते हो उस ट्विन फ्लेम को। तो ये जो भी सुकून यहाँ पर आपको नहीं मिल रही है ना, ये सुकून यहाँ पर आपको मिलने वाली है, लेकिन इसकी वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन से मैच नहीं करने वाली है, जिसके वजह से आप आपके अंदर बहुत ट्रिगर्स होगी। और अगर आपने रिफ्लेक्ट नहीं किया, रिफ्लेक्ट करोगे तो पता चल जाएगा कि क्या ट्रिगर हो रहा है, हील करोगे तो आपके पास ये चीज रहेगी। लेकिन अगर आपने रिफ्लेक्ट नहीं किया, अगर आप ऑब्सेस्ड हो गए इस चीज के साथ एंड रिफ्लेक्ट करना आप भूल गए, रादर कुछ ऐसे बिहेवियर आपने शो किया, कुछ ऐसे बातें आपने कह दिया जहां पर ये चीज ही सेल्फ सैबोटेज कर दिया आपने, तो फिर जाहिर सी बात है चीजें फिर से खो जाएगा। ओके, सो यहां से यहां तक की एक जर्नी रहेगी। ये डेस्टिनेशन में आप पहुंचे जहां पर चीजें आपको मिलेगी। ये जो इतना कुछ आप मांग रहे हो, भगवान जी प्लीज दे दे, मैं वैल्यू करूंगा, वैल्यू करूंगी, मिल तो जाएगा। सेकंड सिनेरियो के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, जहां पर आपको एक एम है कि मुझे यहां तक पहुंचना है, सक्सेस तक पहुंचना है। सक्सेस मिल जाएगा आपको, लेकिन सक्सेस को रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत चेंज हो रही है, बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हो, बहुत चिड़चिड़ापन आ रहा है, बहुत प्राइड यहाँ पर आ सकता है, लोगों को मदद करना भूल जाओगे। और तब जाकर रिफ्लेक्शन काम आएगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन में रहना काम आएगा, मेडिटेशन काम आएगा, हीलिंग काम आएगी। सो इसको अपने इस जर्नी से अलग मत करें, इस हीलिंग को। ओके, चलिए अभी देखते हैं यहां से यहां तक पहुंचने के लिए आपकी लाइफ किस मैप को फॉलो करने वाली है। फॉर माई ग्रुप नंबर 3, यस, थैंक यू सो मच। किस मैप को फॉलो करने वाली है? मैजिक स्ट्रीम। मैजिक स्ट्रीम। ओके, नेक्स्ट कार्ड, गॉब्लिन्स। फ्लाइंग। मुझे सुनाई दे रहा है वॉन्डरिंग सर्कस। बहुत सारी जगहों पर ना देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग आपके लाइफ को पता चल जाएगा कि आप ही हो वो। मतलब अगर यहां से यहां तक पहुंचना है, आप ही को कुछ करना है कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता है। सो आप ही को चूज करना पड़ेगा, आप ही को कुछ चेंज करनी पड़ेगी, आप ही को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ओके, यू
आर दिस वॉन्डरिंग सर्कस। आपको खुद पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, किसी और पर नहीं, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हेल्प मिल रहा है किसी से, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हेल्प नहीं मिल रहा है किसी से, ठीक है, यहां तक पहुंचने के लिए। सो इट्स कंप्लीटली फाइन। मुझे हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, मुझे हमेशा चेंज के लिए रेडी रहना पड़ेगा, ओके, ये सब तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो चीज मुझे दिख रही है, आपकी लाइफ यहाँ तक, यहाँ पर, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए ना कभी कभी शॉर्टकट्स को आजमाने की कोशिश कर सकती हैं। हमेशा शॉर्टकट्स रॉन्ग होंगे ऐसा तो नहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी शॉर्टकट्स होंगे जो बहुत डेंजरस हो सकता है आपके लिए, बहुत डेंजरस। यहाँ पर आपके आपकी रेस्पेक्ट भी जा सकती है, इससे बच के रहना है। मतलब यहां से यहां तक तो आपकी जिंदगी जा तो रही है, लेकिन कभी कभार ना आपको ऐसा महसूस होगा, अरे बहुत स्लो है यार, बहुत स्लो है। फास्ट करना है, इस प्रोसेस को फास्ट करना है, और आर्टिफिशियली फास्ट करना है। मतलब ऑफ कोर्स अगर व्हाइट मैजिक के साथ आप काम करोगे तो व्हाइट मैजिक भगवान जी की मर्जी से होती है, और ब्लैक मैजिक हमारी मर्जी से होता है। हमारे लालच के उस पावर से ही हम ब्लैक मैजिक को फीड करते हैं। सो यहाँ पर मुझे ब्लैक मैजिक मैं नहीं कहूंगी, लेकिन लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको विदेश जाना है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, विदेश जाना है आपके लिए, वो ड्रीम है जहां पर आपको लगता है कि विदेश में जाएंगे हम तो वो सुकून महसूस होगी मुझे, ठीक है। अभी चीजें बहुत स्लोली आगे बढ़ी हैं, तो आप यहाँ पर क्या फील कर सकते हो बीच में आपकी जिंदगी की, अच्छा चलो सर्टिफिकेशन एंड आईएलटीएस का मार्क्स ठीक से नहीं आ रहा है तो फॉल सर्टिफिकेशन बना लेते हैं, उससे हम विदेश में भी पहुंच जाएंगे और काम भी हो जाएगा। नहीं करना है, फंस जाओगे यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से। ओके, कभी कभी टाइम के साथ आगे बढ़ना इज वेरी वेरी नेसेसरी, और ये समझना कि कब शॉर्टकट, कब आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, कब शॉर्टकट आजमाना है और कब नहीं, ये इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कभी कभी शॉर्ट रूट विल नॉट सर्व यू, आपको सर्व नहीं करने वाली है। कभी कभी शॉर्ट रूट में जाओगे तो गॉब्लिन्स मिलेगा ठीक है, कभी कभी शॉर्ट रूट में जाओगे तो फंस जाओगे बहुत बुरी तरीके से, और कभी कभी कुछ ऐसे शॉर्ट रूट्स मिलेंगे जिससे आप फ्लाई भी कर सकते हो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हो आप? बैकग्राउंड चेक करके, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेकर। जल्दबाजी आपके लिए सर्व नहीं करने वाली है, ठीक है। सो इससे बचना है, ये जो यहाँ पर बताया जा रहा है ना, इससे थोड़ा सा आपको बचना है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं आप की जिंदगी इस जर्नी में कहां कहां पर बहुत ग्रैटिट्यूड शो करने वाली हैं, किस चीज के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड रहोगे आप आगे चल के। ऑल इज फेयर, ये जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, लेसन्स, बहुत सारे लेसन्स के लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे, बहुत सारे लेसन्स। ऑल्सो इस जर्नी में ना आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि आपके साथ जहां कहीं भी आपके साथ बुरा हुआ है, किसी ने किया है, कहीं कहीं से हुआ है, उसका कर्मा उनको मिल रहा है। इसके लिए भी भगवान जी के सामने जाकर आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे। अगर आपने किसी के साथ गलत किया है उसका भी लेसन आपको मिलेगा, उसके लिए भी आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे, क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि आपने गलती किया है। स्लीपलेस, बेसिकली ये जो एक ड्राइव आपके अंदर काम कर रहा था, जिस ड्राइव की वजह से आप एक अलग पुश महसूस करते कि नहीं मुझे सुकून की तरफ जाना है, मुझे सुकून को ढूंढना है, ये जो अंदर एक अलग ड्राइव आप देखोगे, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे। यहां पर बहुत काम करना पड़ा है, जैसे कि मुझे सुनाई दे रहा है, बहुत काम करना पड़ा है मुझे, रात रात भर जाग कर काम करना पड़ा है मुझे, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो। मुझे कम में सुकून नहीं मिला है, मेरे अंदर एक एक चाहत थी कि मैं कुछ और बनूंगी, मैं और ज्यादा के लिए मैं आगे बढ़ूंगी,
ये इस ड्राइव के लिए आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि ये ड्राइव नहीं होता तो आज यहाँ पर नहीं पहुंचते आप। द बिग पिक्चर 3-3 का यहाँ 1-1 एंड 3-3, ओ माय गॉड। बिग पिक्चर, मेक सेंस की एनर्जी में आप आ रहे हो, और मेक सेंस की इस जर्नी में आप मेक सेंस की एनर्जी में आओगे कि क्यों वो पर्टिकुलर रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया था, क्यों मुझे रात रात भर जाग कर काम करना पड़ा था, क्यों मुझे उस पर्सन ने धोखा दिया था, क्यों मुझे उस जॉब में सुकून नहीं मिला था। बिग पिक्चर को समझोगे, क्यों को समझोगे, मेक सेंस, ओके, इट डज मेक सेंस। इस एनर्जी में आओगे आप, जिसके लिए आप बहुत सारी जगहों पर खुद को दूसरों को ग्रैटिट्यूड शो करोगे कि थैंक यू उस दिन मुझे ना बोलने के लिए, तुम ना नहीं बोलते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती, ये चीज मेरे पास नहीं होता। ओके अभी देखते हैं कौन से एनर्जीज आपको सर्व करने वाली हैं। What are the energies that are going to serve my group number 3 in this journey? Thank you so much. Thank you, and thank you. Okay. 3 of Swords. Strength. Okay. 4 of Swords. अपने फीलिंग को प्रोसेस करना, दैट विल सर्व यू। 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट नहीं होना है, शेम में नहीं आना है, गिल्ट में नहीं आना है। आप अभी जिस लाइफ लीड कर रहे हो, अभी जिस सिचुएशन में हो, अभी जिस स्थिति में आप हो, क्यों हो उस स्थिति में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एक बहुत सारे रिलेशनशिप्स में आप आते जाते रहते हो, ठीक है, क्योंकि किसी भी पर्सन के साथ आप वो इमोशनल अवेलेबिलिटी या फिर वो मतलब फिजिकल अट्रैक्शन तो फील कर लेते हो, लेकिन इमोशनल लेवल पे आप वो कनेक्शन फील नहीं कर पाते हो। तो इसी वजह से आप एक पर्सन के साथ ज्यादा दिन तक आप नहीं रह पाते हो, क्योंकि आपको बहुत खालीपन सा महसूस होता है। ओके, तो इससे गिल्ट महसूस नहीं करनी है, शेम महसूस नहीं करनी है। अगर आप ये करते हो, इसको प्रोसेस करके क्यों मैं ऐसा करता हूं या फिर क्यों मैं ऐसे करती हूँ, इसी से आपको पता चलेगा कि आपके अंदर वॉइड कहां पर है, आपके अंदर ट्रॉमा कहां पर है, कॉन्फ्लिक्ट कहां पर है, और उसी से आप स्ट्रेंथ में आओगे, उसी से आपको सुकून मिलेगी और यहां पर आप पहुंच पाओगे। आप ढूंढ क्या रहे हो बेसिकली, आप ये जो बहुत जगह पर आप जॉब चेंज कर रहे हो या फिर रिलेशनशिप में लोग चेंज कर रहे हो, क्यों आप क्या ढूंढ रहे हो, क्या है जो इन लोगों में नहीं है, आप क्या ढूंढ रहे हो, वो बैठकर देखो। जो आप ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर से मिलेगा कि आप क्या ढूंढ रहे हो, लोगों से नहीं मिलेगा, वो हॉप करोगे तो नहीं मिलेगा। आप पहले ये तय करो कि प्रोसेस करो अपने फीलिंग्स को, ये एनर्जी आपको मदद करने वाली है इस जर्नी में। ओके, प्रोसेस करो, बैठकर प्रोसेस करो कि क्यों होता है ये, क्यों मुझे क्यों सुकून नहीं मिल रहा है, क्या मुझे चाहिए लाइफ में, अभी क्या चाहिए। प्रोसेस करोगे तो ये एनर्जी आपको हेल्प करेगा टू एक्चुअली अट्रैक्ट द सुकून। ठीक है, बेबी स्टेप्स आपको किस एनर्जी, किस काम, कौन से काम में बेबी स्टेप्स लेना है, कौन सी जगह पर आपको बेबी स्टेप्स लेना है। लेट्स सी, बेबी स्टेप्स फॉर माय ग्रुप नंबर 3। स्टे इन इंटीग्रिटी। बैलेंस, आपके अंदर बैलेंस की कमी है, बैलेंस को लाने के लिए ओके आपको बेबी स्टेप्स लेना शुरू करना है। धीरे धीरे बैलेंस क्या है, बैलेंस को कैसे हम रिस्टोर कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड कैसे हो सकते हैं, इस पर थोड़ी सी जानकारी लो और उस पर काम करना शुरू करो। रिलीजिंग बहुत सारे हैबिट्स, बहुत सारे थिंकिंग प्रोसीजर्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम को रिलीज करना है, समय आ गया है। इसके तरफ बेबी स्टेप्स लो आप। ओके, एंड ट्रुथ, खुद के सच को जानना, इसके तरफ बेबी स्टेप्स लो आप। जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, प्रोसेस योर फीलिंग्स, तब जाकर आपको पता चलेगा कि क्या सच्चाई है, क्या आप ढूंढ रहे हो जो कि आपको मिल नहीं रहा है। ओके, लास्टली हम यहां से देखते हैं आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस रीडिंग टू माय ग्रुप नंबर 3 प्लीज। थैंक यू सो मच। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी सुकून महसूस करने की, जो अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे हो, जो आपको शायद किसी के लिए पता ही नहीं है कि आप क्या ढूंढ रहे हो,
आप खुद के अंदर झांकोगे, खुद के फीलिंग्स को प्रोसेस करोगे, तब जाकर पता चल जाएगा कि ये क्या अपॉर्चुनिटी है जो आप ढूंढ रहे हो। और अगर ऑलरेडी आपको पता है कि ये क्या अपॉर्चुनिटी है, मतलब आप कहां तक पहुंचना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, लेकिन फिर भी आप बन नहीं पा रहे हो, जिस वजह से आपको सुकून नहीं मिल पा रहा है, आपको क्या बोला जाए, प्रोसेस करो कि क्यों आप बन नहीं पा रहे हो, वो क्या कमी अभी भी है, कहां पर क्या रिलीज करना है, सच क्या है, इसको जानने की कोशिश करो, अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। टेक एक्शन टुवर्ड्स इट। और क्या एक्शन लेना है यहां पर आपको बताया गया है, राइट? टेक एक्शन अबाउट इट। 1 year from now 1 year from now हो सकता है कुछ चेंज हो रहा है, किसी किसी के लिए हो सकता है ऑलरेडी ये डेस्टिनेशन तक आप पहुंच रहे हो, आपको वो आंसर मिल रहा है कि किससे आपको सुकून मिलेगी, और जिससे आपको सुकून मिलेगी वो 1 year from now हो सकता है ऑलरेडी रियलिटी में मैनिफेस्टेड हो जाए, आपकी जिंदगी में मैनिफेस्टेड हो जाए। वंडरफुल। So anyway, that's all my beautiful souls. I hope ये रीडिंग आपको हेल्प करने वाली है कहीं ना कहीं जाकर। अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, अब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।